तो स्टूडेंट्स आप 5.1 का कंसेप्ट सीख गए एडिशन का। अब इस एक्सरसाइज में यानी 5.2 में आप सीखेंगे सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो बहुत इजी और सिंपल सी एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो इंपॉर्टेंट होंगी। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है हमें। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 लिखा है सब्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा एक देखो, आपको एक बात का ध्यान रखना है, लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना आपको। सब्ट्रैक्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है -6/11 फ्रॉम 4/11। अब देखिए फ्रॉम का मतलब क्या है, इसको एज इट इज तो नहीं लिखना है। अगर आपसे कहे कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 10 - 7। यानी कि फ्रॉम के बाद जो नंबर आया वो पहले आएगा और फ्रॉम के पहले जो है वो बाद में आएगा। ठीक है ना, इनको इंटरचेंज करना। और फ्रॉम का मतलब होता है माइनस का साइन, ये देखिए ये फ्रॉम है। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो ये फ्रॉम का मतलब माइनस होता है। सो फ्रॉम के लिए तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और जो बाद में आया है वो आएगा सबसे पहले। ठीक है, और जो पहले आया है वो आ जाएगा बाद में, इस तरह से। तो ये लैंग्वेज आपको समझनी है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको 10 और 7 का एग्जांपल बताया। अब सिंपली क्या करना आपको, देखिए ये इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 4/11, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक तरह का एडिशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा हमने 5.1 में किया था। तो एलसीएम लेंगे 11, ये होगा 4 + 6, और इसका आंसर आपका देखो देखते ही बनता है 10/11। 5.2 का ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहीं पे इसका हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए ये सेपरेटर लगा देते हैं, ये सेकेंड पार्ट। ये कह रहा है -7/13 फ्रॉम -8/13। तो फ्रॉम वाला पहले आएगा। ठीक है, बस इतना से याद रखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम का मतलब माइनस, और पहले वाला नंबर हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम -8/13, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में सेम है, तो न्यूमिनेटर्स क्या होंगे, एज इट इज, और ये होता है -1/13, क्योंकि -8 + 7 क्या होता है, -1। ठीक है, बिगर नंबर का साइन लग जाता है। राइट, फर्स्ट और सेकंड हुआ ये। इसके बाद में और कितने पार्ट है इसके, ओके 4 पार्ट्स। देखिए थर्ड पार्ट, -3/7 फ्रॉम 4/21। ठीक वैसे ही करेंगे, फ्रॉम का माइनस, और ये 4/21 इधर होगा -3/7। ठीक है, 4/21, ये प्लस हुआ 3/7। यहां से एलसीएम लिया हमने 21, ये 1 टाइम आता है तो 4 आ गया, और 7 की टेबल में 3 टाइम्स आता है। ध्यान से देखिए 7 की टेबल में ये नंबर 3 टाइम्स आता है। सो इस 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 9 हो जाएगा। ये आंसर कितना होता है इसका, 13/21। ठीक है, ये एक सेपरेटर देते हैं यहां पे। देखिए फोर्थ पार्ट है -4/9 फ्रॉम -6/8। अभी -6 और 8 को आप चाहें तो एक इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करके। ठीक है, फिर भी चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये माइनस आ गया, और -6/8 पहले आएगा, और -4/9 ये बाद में आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4/9। तो यहां पर एलसीएम लेना है। ठीक है, अब देखिए बिगेस्ट नंबर 9 है, तो 9 की टेबल का देखिए कौन सा नंबर जो 8 की टेबल में आता है। 9 में 9, 9 2 18, और 27, 36, 45, 54 और 72 आता है। ठीक है, तो 8 की टेबल में 9 टाइम्स आता है। 9 8 9 जा 72, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया तो -54। 9 की टेबल में 8 टाइम्स आता है, तो 8 4 जा 32। ठीक है, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं। -54 + 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 40 के बाद होता है 14, और ये देखिए ये होता है, ये तो 8 होता ना, 2 और 2, और ये 22। ठीक है, माइनस का 22 होता है ये। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखें तो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है,
2 से इसको डिवाइड करें -11 और डिनोमिनेटर में आता है 36। सो इसका आंसर होगा -11/36। ठीक है, सो समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन। अभी पूरी एक्सरसाइज सब्ट्रैक्शन पे है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से करना है बहुत केयरफुली। सेकंड देखिए, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट करा 5/7 -3/8। देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के मतलब कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम। 8 की टेबल में ऐसा नंबर देखें, 8 क्यों, क्योंकि ये बिगेस्ट नंबर है, तो ये 56 आएगा। ठीक है, 56। 7 की टेबल में 8 टाइम्स आएगा, तो ऊपर 8 5 जा 40, और 8 की टेबल में 7 टाइम्स, 7 3 जा 21। ठीक है, 40 - 21 कितना होता है, ये 20 होता है तो 19 हो जाएगा, 19/56। ये आपका जो आंसर होता है, ये सेकंड का फर्स्ट 19/56। ठीक है, चलिए सेकंड इधर कर लेते हैं। देखिए सेकंड इसका है -2 and 1/5 और -6। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराना नहीं है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 5 2 जा 10 और 1 11। ठीक है, -11/5 -6। अब 6 के नीचे 1 लगा दें हम, नो इश्यूज। ठीक है, एलसीएम लेंगे, देखिए तो 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही होगा। ये 1 टाइम होता है तो -11, और ये 5 टाइम्स होगा तो -30। देखिए कैसे, 1 की टेबल में 5 होता है, 5 टाइम्स उस 5 को ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -30 क्या होता है, ये -41/5, -41/5। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 5/63 माइनस, और फिर ब्रैकेट में है -6/21। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम लिखेंगे 5/63 और माइनस माइनस प्लस बनता है 6/21। मतलब हद से ज्यादा सिंपल है। देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, दोनों का एलसीएम 63 होगा, ये 1 टाइम होता है तो 5 होगा, ये 3 टाइम्स होता है। ठीक है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, तो ये सिंपली कितना होता है 23/63। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 23/63। इधर करेंगे फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट जो है वो है 1/-4 और -1/5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे -1/4 -1/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों का 20, क्योंकि 20 ऐसा नंबर है जो फर्स्ट टाइम दोनों की टेबल में आता है। ये 4 5 जाओगा तो -5, और 5 4 जाओगा तो -4, और सिंपली ये कितना हो जाता है 9/20। इसका आंसर होगा 9/20। चलिए ये करते हैं हम एक्सरसाइज। ओके, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन करें व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/2 टू गेट -31/14। देखिए सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है थर्ड से लेकर 9 10 तक, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले वाली क्वेश्चन मान लीजिए भूल जाइए आप, फर्स्ट और सेकंड। तो अब अगर इनको सोल्व कर लेते हैं आप तो ठीक है ना। सो इसका देखिए सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हम कहेंगे लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लिख दें सब्ट्रैक्टेड, फिर देखिए देन, यानी कि किस में से, फ्रॉम। देखिए ये लिखा ना फ्रॉम, ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है अपने को फ्रॉम। तो देन क्या होगा, इसमें से हमने x को सब्ट्रैक्ट किया टू गेट। ठीक है, अब देखिए टू गेट का मतलब होता है इक्वल, इक्वल लगता है। पिछली कुछ एक्सरसाइज में बताया मैंने आपको ये कंसेप्ट। क्या मिलेगा -31/14, तो -3/2 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए हम ट्रांसपोजिंग करते हैं यहाँ पे, तो लाइक टर्म्स जो है, लाइक टर्म्स मतलब जो नंबर्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ करते हैं और वेरिएबल को अलग साइड करते हैं। सो -x को तो हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया इक्वल साइन से इधर, तो क्या बन गया प्लस बन गया, और बाकी जो नंबर दिख रहा ना ये वाला 31
अपॉन 14, उसको हमने लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया, यानी x को राइट में और -31/14 को लेफ्ट में, तो इनके साइन चेंज हो गए। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है ना, साइन चेंज हो गए इनके। अब देखिए क्या करना होगा, इधर तो x रहेगा ना, नो इश्यूज। एलसीएम कितना हुआ 14, 2 की टेबल में 7 टाइम्स ऊपर गया तो ये माइनस का 21, ये 1 टाइम तो 31। अभी देखिए x इक्वल्स 31 - 21 कितना हुआ 10/14, और अगर 2 से डिवाइड करें तो 5 और 7, तो यहां हम लिख सकते हैं x इक्वल्स 5/7। कौन सा हुआ ये, इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 5/7 इसका आंसर है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू, ओके, व्हाट शुड बी एडेड टू 5/6 टू गेट 41/24। ठीक उसी तरह से है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड बी एडेड टू, लेट x शुड बी एडेड, सिंपल सी एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, मतलब है ना, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बट आपको मेंशन करना चाहिए। x शुड बी एडेड, देन अब देखिए x शुड बी एडेड टू 5/6, ठीक उसी तरह से टू गेट का मतलब इक्वल टू 41/24। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 5/6 जो है वो इधर जाएगा, साइड चेंज होगी इसकी, तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, ये साइन चेंज करना होता है हमें। अब देखिए x इक्वल्स इन दोनों का जो एलसीएम है वो 24, ये 1 टाइम होता है 41, ये होता है 6 4 जा, ठीक है, तो 5 4 जा 20 हुआ, 41 - 20 क्या हुआ 21/24। तो x इक्वल टू क्या था हमारा 21/24। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये क्वेश्चन नंबर हुआ 4। ओके, इसको अब हम डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको डिवाइड कर, देखो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो x कितना हो गया 7/8, ये 7/8 इसका आंसर होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम, ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। चलिए ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -2/7 एंड 3/14, ठीक है, फ्रॉम द सम ऑफ 11/14 एंड 15/42। चलिए देखिए तो बहुत इजीली हम करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि फ्रॉम, चलिए हम एक थोड़ा सा इसको इजी वे में कर देते हैं, सम ऑफ -2/7 प्लस 3/14, ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पे हम एलसीएम लेंगे 14, 7 की टेबल में 2 टाइम्स तो -4 और ये 1 टाइम तो 3, तो ये कितना -1/14। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे एंड द सम ऑफ 11/14, ठीक है, एंड 15/42, तो इसका जो सम है वो होगा 11/14 प्लस 15/42। ठीक इसी तरह से क्या होगा, देखो एलसीएम लेंगे हम 42, ये 3 टाइम्स आता है 33 और ये 1 टाइम तो 15, ये होता है 48/42। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, हमें इसका आंसर निकालना, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो फ्रॉम लिखा ना, देखो फ्रॉम, ये वाला फ्रॉम, यानी फ्रॉम द सम ऑफ, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम के बाद जो नंबर उसको पहले लिखते हैं, तो 11/14 और 15/42 का सम तो हमने फाइंड कर लिया, तो इसका जो आंसर है वो तो हम पहले लिखेंगे अब। ठीक है, ये होगा 48/42, 48/42 माइनस, और पहले वाला क्या है हमारा -1/14, ये इसका हो गया। वैसे हम इसको एक लाइन में भी लिख के कर सकते थे, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। फिर इसको हम लिखेंगे 48/42, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 14, ठीक है, एलसीएम लेंगे हम 42, ये 1 टाइम है तो 48, ये 3 टाइम्स है तो 3, 48 + 3 कितना होता है 51, ठीक है,
51/42। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए किससे डिवाइड होता है ये जो नंबर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये होता है 17 टाइम्स और ये होता है 14 टाइम्स। तो इसका आंसर होता है 17/14। ठीक है, इसी तरह से हम 6th क्वेश्चन करेंगे। द सम ऑफ two rational numbers is -7/13. If one number is -5/39, find the other. ठीक है, देखिए हम लिखेंगे let the other number is x. Then अब देखिए सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स है ना, तो एक तो हमें पता है, तो एक तो हमारा हो गया x और सम दूसरा क्या है, वन ऑफ द नंबर्स इज -5/39, तो -5/39। इन दोनों का सम क्या है, -7/13। इन दोनों का सम एक हमें पता है और दूसरा हमने x अज्यूम किया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक तरह से इक्वेशन बना ली। देखिए यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन बन रही है वन वेरिएबल में। अब देखिए क्या होता है x, तो x इक्वल टू क्या होगा, -7/13। जब इस वैल्यू को आप लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा ना उसका। ठीक है, अब देखो सिंपली आप कर सकते हैं इसको सोल्व। ये एलसीएम लेंगे हम 39, 13 की टेबल में 3 टाइम्स -21 और ये 1 टाइम तो 5, तो कितना हो गया ये -16/39। तो ये क्वेश्चन 6 था ना हमारा, 6 का आंसर है -16/39। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड टू -3.5 प्लस -5.3 टू गेट 1 टू गेट, तो वही x अज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट जस्ट अ मिनट, देखिए लेट x शुड बी एडेड। ठीक है, देन चलिए x व्हाट शुड बी एडेड टू, मान लीजिए x को हमने ऐड कर दिया तो x प्लस, अब जो नंबर है वो लिखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है -3/5 प्लस -5/3। एक बार हम एज इट इज लिखेंगे टू गेट 1। टू गेट का मतलब क्या होता है, देखो टू गेट का 1 होता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे -3/5। चलिए एक फिर थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। ठीक है, सारे ब्रैकेट्स वगैरह हटा देते हैं अपन, और उस साइड में जब सेंड करेंगे इसको तो सारे साइन माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 ये -3/5 का बन जाएगा 3/5 और -5/3 का हो जाएगा +5/3, कि दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 के नीचे 1 लगा देंगे हम। ठीक है, x इक्वल्स, अब देखिए एलसीएम लेते हैं, क्या होता है एलसीएम, 1, 5 और 3 का 15 होता है। ठीक है, 15, 1 की टेबल में 15 टाइम्स तो 15, इसकी टेबल में 3 टाइम्स तो 3 3 जा 9 और ये 5 टाइम्स तो 5 5 जा 25। ये देखिए 15 और 9 कितना होता है 24। स्टेप्स में करें इसको, एक साथ ऐड करने की कोशिश ना करें, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, और 24 + 25 कितना होता है 49, 49/15। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा 7th वाला हो गया। ठीक है, और 7th का आंसर आता है 49/15। चलिए क्वेश्चन 8 करेंगे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/5 टू गेट 11/35। ठीक है, अब जान गए होंगे, तो आपको पता चल गया ना कि क्या मेथड होगा, क्या हमें लिखना होगा। देखिए लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड, देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब -2/5 पहले आएगा। ठीक है, और इसमें से x हमने सब्ट्रैक्ट किया, टू गेट का मतलब इक्वल हुआ और अपॉन 35। ठीक है, तो x को तो हमने देखिए इधर सेंड कर दिया और इसको हमने इक्वल साइन के लेफ्ट में सेंड कर दिया। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, इधर तो बनेगा हमारा x और लेफ्ट में जो 11/35 है वो माइनस में आ जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, राइट। अब देखिए इसको सोल्व कर लो, है ना। इसको सोल्व किया तो एलसीएम जो होगा वो 35, 5 की टेबल में 7 टाइम्स -14 और ये 1 टाइम तो 11।
ठीक है, तो चलिए हम x को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ -25/35, 5 से जब कैंसिल करेंगे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे -5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 7, 5 से 5 कैंसिल। यहां हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x इक्वल्स -5/7। तो कौन सा क्वेश्चन हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 8 हुआ ये, -5/7। 9th करेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। 9th क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/8 + 5/12 टू गेट -11/72। सिंपल सा मेथड है ना, उसी मेथड को हम यूज में लेंगे। सो लेट x should be subtracted, then अब देखिए फ्रॉम का मतलब ये हम लिखेंगे यहां पर +5/12 व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो x शुड बी सब्ट्रैक्टेड हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। टू गेट का मतलब इक्वल हो गया -11/72, ठीक है। चलिए देखिए x को हम जब ट्रांसपोज करते हैं राइट में तो प्लस हो जाता है, और ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो रहेगा एज इट इज, ठीक है, और -11/72 होता है वो लेफ्ट में आता है तो पॉजिटिव, क्योंकि हम क्या वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। अब देखिए x इक्वल्स, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो 72, ठीक है, 8 की टेबल में 9 जा 8 9 जा 72 और 9 5 जा 45, 12 की टेबल में 6 टाइम्स तो 30 और ये 1 टाइम है तो 11। देखिए वैल्यूज अगर कुछ बड़ी हो, बिगर वैल्यूज, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई डरना नहीं इससे। आपको तो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी रूल्स है वो प्रॉपर्ली आपको फॉलो करने हैं। अच्छा अब देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ -45 और प्लस का कितना हुआ 41 अपॉन कितना हुआ 72। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं x इक्वल्स, ये हो गया -4/72, ठीक है, -4/72। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, एक बार चेक कर ले हम इसको, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। देखिए स्टूडेंट छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी थी, 8 लिखा हमने, ये 18 है एक्चुअली। चलिए कोई नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, मैं एक बार आपकी कन्वीनियंस के लिए कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, पेन का, ताकि आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए। ये देखिए यहाँ जो ना ये 18 है, ठीक है, इसको मैं 18 कर रहा हूँ, राइट, साथ साथ में आपको देखना है, ये 18 है तो इधर भी क्या होगा, देखो ये 18 हो जाएगा, है ना। ये हमने 8 लिया था, 8 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही है, बट ये 18 था, 18 यहाँ पर भी क्या हो गया 18 हो गया। अब देखिए इधर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ये 18 4 जा होता है, ठीक है, तो 4 5 जा 20 होगा, यहाँ हम लिखेंगे 20, है ना, 20। और चलिए अब इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इसको करेक्ट करते हैं तो x इक्वल टू, अब देखिए -20 और +30 ये तो होता है 10, ठीक है, 10 + 1 ये हो गया, और देखिए x कितना आ गया 21/72, ये 3 से कैंसिल होता है ना, 3 से, देखिए 3 से, ये तो हो गया 7 टाइम्स, इस तरह से नहीं करेंगे, ये हो गया 7 टाइम्स और ये हो गया 3 से 24 टाइम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या आ जाता है 7/24, x इक्वल्स 7/24, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 3/2 इफ वन ऑफ देम इज 9/10 फाइंड द अदर। देखिए बाकी जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसा ही है, सॉल्यूशन हम इसका लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट द अदर नंबर इज, अदर नंबर इज x। देन अब देखो दो रेशनल नंबर्स का सम, ठीक है, तो एक हमने x अज्यूम किया और दूसरा इसमें से एक हमने x अज्यूम किया, ठीक है, दूसरा क्या है इसमें 9/10 और उनका सम क्या है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, जो सम ऑफ 3/2 है। बस इतना सा आपको करना है, अगर ये आपने अच्छे से बना लिया, मतलब ये जो इक्वेशन है ना ये आपकी करेक्ट है, तो आप फिर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक रूल सब जानते हैं।
इसके बाद जब x की वैल्यू निकालनी है तो 9/10 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेंगे हम 10, 2 की टेबल में 5 टाइम्स आता है तो 15 हो गया और ये 1 टाइम 9 हो गया। ठीक है, ये 15 माइनस 9 क्या होता है 6/10। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 से कट किया 3 हुआ और ये किया 5 हुआ, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ x इज इक्वल टू 3/5। तो ये वाला 10th क्वेश्चन x इज इक्वल टू आ गया 3/5। तो इस तरह से 5.2 भी कंप्लीट होती है। 5.1 के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके लास्ट के जो क्वेश्चंस थे ना 3 to 10, ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आप हमेशा इसमें ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल की बजाय वर्ड प्रॉब्लम्स पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि इसकी आपकी जो अलजेब्रा और अर्थमेटिक दोनों स्ट्रॉन्ग होती है। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। हैव अ गुड डे।